यूपी के चुनाव में नारे और गाने खूब तेज़ी से प्रचार प्रसार के दौरान सुनाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे, इस तर्ज पर चल रही है, तो समाजवादी भी अपने विकास और खुशहाली के एजेंडे पर है। आपने अखिलेश यादव के मंच पर एक गाना ज़रूर सुना होगा जिसमें विकास की बात, खुशहाली की बात हो रही है, और उस गाने को लिखने वाले शख्स सहारनपुर ज़िले के हैं जिनका नाम बिलाल सहारनपुरी हैं। वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बिलाल भाई, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सचिन भाई, आपके चैनल को भी मुबारकबाद। बीजीटी न्यूज़ बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है और जिस तरह बीजीटी न्यूज़ तरक्की कर रहा है इसी तरह प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी तरक्की कर रही है। तो देखिए, बिलाल भाई शायर भी हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, और शायरी के साथ साथ एक राजनेता के तौर पर भी अपनी पहचान बना रहे हैं। और जो इन्होंने कहा कि समाजवादी की सरकार बने, एक शायर के साथ एक राजनेता की भी टीस है मन की। तो बिलाल भाई, क्या लग रहा है माहौल? अभी आपने गाना भी लिखा था अखिलेश यादव पर, क्या विकास और खुशहाली से सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। धर्म, मैं पहले से कहता आया हूँ, धर्म जो है वो आस्था जो है वो दर्शन का विषय है, प्रदर्शन का विषय नहीं है। मैं शायर हूँ, मैंने बहुत सारे आस्था गीत लिखे हैं श्री कृष्ण जी के लिए। और आप देख लीजिए, हिंदी साहित्य में आप रहीम के बगैर कैसे पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह तुलसी जी ने मस्जिद के आंगन में बैठ के रामचरितमानस लिखा। ये वो हिंदुस्तान है। जब जंग हो रही थी तो अकबर का जो सिपह सालार था वो मान सिंह था और राणा जी का जो था वो हाकिम खान था। तो ये वो हिंदुस्तान है। धर्म कहीं बीच में आता ही नहीं। धर्म तो जैसा मैंने बताया अभी दर्शन का विषय है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसे प्रदर्शन का विषय बना दिया। बहुत से ये सवाल उठे अखिलेश यादव को जब वो मस्जिदों में गए कि टोपी जो है वो सियासत के लिए नहीं, ज़ियारत के लिए होती है, और राम का नाम जो है वो सियासत के लिए नहीं है, वो तो आस्था का विषय है। तो सियासत तो अखिलेश भी कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिमों की करें, और सियासत भगवान राम को लेकर भाजपा भी कर रही है। तो दिक्कत क्या है? देखिए, अखिलेश जी ने कभी कोई गलत टिप्पणी किसी धर्म को लेकर के नहीं की, ना किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कभी ये कह सका। हमारे अखिलेश यादव जी जो हैं उन्होंने हमेशा इंसाफ की बात की, वो चाहे गुरुद्वारे में जाने की बात हो, चाहे दरगाहों में जाने की बात हो। और श्री कृष्ण के तो वंशज हैं और राम जी का भी वही सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ नफरत फैलाई है। और रही बात राम जी की, राम मंदिर जो बन रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, पूरे देश ने, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब ने उस आदेश का पालन किया। राम मंदिर बन रहा है, बने भव्य, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। इन्होंने तो उसमें जो चंदा था, आप खुद देख लीजिए कितना चंदा खा गए। जो उसके ट्रस्टी थे, जो वहाँ अधिकारी थे, उन्होंने उन ज़मीनों को, जो इकबार की ज़मीनें होनी थी, जिनके रेट बढ़ने थे, उन्हें ज़मीनों को खरीद लिया, चंदे में घोटाला कर लिया। तो ये तो राम के नाम पर सिर्फ चंदा खाने वाले लोग हैं, अपने मकान बनाने वाले लोग हैं, अपनी कुर्सी के लिए काम करते हैं। इन्हें आस्था नहीं है राम से, सिर्फ राम में पैसा देखते हैं, अपनी कुर्सी देखते हैं। चलिए, हम आपको बता दें कि बिलाल भाई ने जो गाना लिखा था कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, विकास और खुशहाली का सूरज उगाइए, तो आपने तो ये लिखा विकास और खुशहाली, और वो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप? गाने तो दोनों तरफ से आ रहे हैं ना। देखो, राम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों के लिए नहीं है। राम तो मेरे भी उतने ही हैं, जितने वो सचिन भाई के हैं इतने बिलाल के भी हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि राम जो है वो इमाम हिंद है। मैंने खुद कहा कि राम के बगैर आप हिंदुस्तान की परिकल्पना नहीं कर सकते। ये हिंदुस्तान का जो ख्वाब है वो राम के बगैर अधूरा है। तो राम तो सबके हैं। राम, मैं बार बार कहता हूँ, राम बीजेपी वाले के हैं ही नहीं, राम तो सबके हैं। राम जितने आपके उतने ही बिलाल के भी हैं। जहाँ पर कट्टरवाद की बात आती है, कुछ लोग मुस्लिम समाज के अंदर वो ये कहते हैं कि हम किसी की जय नहीं बोलेंगे, लेकिन बिलाल सहारनपुर एक शायर भी हैं, वो तो हिंदू देवी देवताओं पर गीत भी लिखते हैं। तो क्या कभी मौलानाओं ने आपको कहा नहीं कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने एक नज़्म लिखी थी जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया में भी बाद में आई, फिर उसका वो हुआ। वो मैंने देवबंद में
एक प्रोग्राम हुआ था, मॉब लिंचिंग के बाद एक प्रदर्शन हो रहा था, मैंने वहाँ मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर उस राम जी की नज़्म को पढ़ा। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ अल्लामा इकबाल ने राम जी के बारे में लिखा, जितने बड़े शायर हुए हैं तमाम लोगों ने श्री कृष्ण के बारे में लिखा, राम जी के बारे में लिखा। और इस्लाम में सिखाया जाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, ये कुरान में है। और पहली चीज़ है, हम तमाम जितने पैगंबर आए, जितने हम उनका एहतराम करेंगे, उन्हें मानेंगे, चाहे वो ईसा मसीह हो, चाहे श्री कृष्ण जी हो, राम जी हो, कोई भी हो, हमें सबका एहतराम करना पड़ेगा। हम किसी के खुदा को बुरा कह ही नहीं सकते। अगर हम किसी के खुदा को बुरा कहेंगे, उस पर गलत टिप्पणी करेंगे, तो दूसरा हमारे खुदा को बुरा कहेगा, तो झगड़ा इसी बात का होगा। हम तो एहतराम करते हैं सबका। बिलाल भाई, पिछले कुछ दिनों के अंदर हमने सहारनपुर के अंदर ये देखा कि बहुत से मुस्लिम लड़के जय श्री राम बोल रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जय श्री राम बोलने में? बिलाल भाई को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिसकी जैसी आस्था, जिसकी जैसी सोच, आदमी मुसलमान तब तक नहीं होता जब तक वो इस्लाम को ना पढ़ ले, जब तक वो अल्लाह पे यकीन ना करे, वो कुरान पे यकीन ना करे, तो उसका ईमान ही मुकम्मल तब होता है। और मैं कह रहा हूँ अगर कोई बोल रहा है तो बोले, लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती कहेंगे, मैं और आप तलवार लेकर कहें, ज़बरदस्ती कहें कि आपको बोलना ही है, तो वो गलत बात है। कोई अपनी मर्जी से कुछ भी करे, तो सबका अधिकार है, स्वतंत्रता है सबको। आप अल्लाह अकबर कह दीजिए, मैं जय श्री राम कह दूं, तो इसमें क्या दिक्कत किसी को आ रही है? ज़बरदस्ती किसी के साथ ना होनी चाहिए। भाजपाइयों का ये भी दावा है बिलाल भाई कि देखिए और कितने अच्छे दिन चाहिए आपको, कि सब मिलकर रह रहे हैं, मुस्लिम भी जय श्री राम बोल रहा है, और कितने अच्छे दिन चाहिए अब आपको? पेट्रोल शतक, मजदूर अपने घर, दवाई ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तड़पते हुए, इंजेक्शन के लिए लोग तड़पते हुए, गंगा में बहती हुई लाशें, ये सब अगर ये अच्छे दिन हैं तो हमें वो पुराने दिन ही बेहतर है हमारे लिए। भाजपाइयों ने कहा कि अगर अखिलेश होते तो स्थिति बहुत भयानक होती। ये तो देखिए योगी जी थे जैसे कंट्रोल कर गए। जब अखिलेश जी थे तो यहाँ डायल 100 थी। जब अखिलेश जी थे तो अस्पतालों की आप हालत देख लीजिए। जब अखिलेश जी थे तो बच्चों के हाथ में लैपटॉप था, उनके हाथ में तलवार या त्रिशूल नहीं थी। जब अखिलेश जी थे तो उन्होंने एम्बुलेंस चला रखी थी, आप न फ़ोन करो तो एम्बुलेंस घर पे आती थी लेने के लिए। अब मरीज तड़पते हुए मरे हैं। जब अखिलेश जी थे तो प्रदेश के यह हालात थे। अखिलेश जी थे, बिजली सस्ती थी। अखिलेश जी थे, यहाँ बुनकरों के लिए सस्ती लाइट सस्ती थी। किसान खुशहाल था। गन्ने का पेमेंट उन्होंने बढ़ाया, इन्होंने 10 रुपये बढ़ाए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। गन्ना मंत्री, शामली से गन्ना मंत्री जी हैं, 10 रुपये बढ़ाते हुए फ़ख्र से कह रहे हैं कि हमने पैसा बढ़ा दिया। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए उन्हें। चलिए, तो केंद्र ने बढ़ाया था, लेकिन 25 रुपये स्टेट ने भी तो बढ़ाए थे। चलिए, अब ये बताइए कि हमने बहुत से मौलानाओं के बयान सुने बिलाल भाई, जिसमें ये कहा गया है कि भाजपा को हटाओ, बस योगी को कुर्सी से उतारना है। तो ये भाजपा को कुर्सी से उतारने की बात मौलाना अगर करेंगे तो फिर भी तो सवाल उठेंगे। मौलानाओं का काम तो धर्म की बात करना है ना, सियासत में थोड़ी घुसना है। नहीं, ये जितने मौलाना हैं और ये जो बात कर रहे हैं, इसमें आधे तो बीजेपी के एजेंट ही हैं। और आप देख लीजिए वैसे क्या कर रहे हैं, वैसे बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं सिर्फ नफरत की बात। मैं कह रहा हूँ जितना हम विरोध भाजपा का करते हैं, हम उतना ही ओवैसी जी का भी करते हैं। हमारे लिए ओवैसी जी कोई हमारे लीडर नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि जब मुल्क आज़ाद हो गया, अब मुस्लिम लीडरशिप की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें हिंदुओं के साथ, अक्सरियत के साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदुस्तान खुशहाल होगा। हम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो कहा था, हम उसे आज भी फॉलो कर रहे हैं। हमारे लीडर ना मोहम्मद अली जिन्नात कल थे, ना आज ओवैसी हैं। हम जिन्ना वाली भाषा का प्रयोग ना हमने कभी किया है, ना कभी करेंगे। तो अंतिम सवाल है, एक सवाल, इमरान मसूद बहुत बड़े नेता हैं सहारनपुर के, और आप उनके बहुत करीबी रहे हैं, तो आपने तो उनको पहले ही छोड़ दिया था जब वो कांग्रेस में थे, क्या कारण रहा उसका? देखिए, इमरान मसूद, आपने सही कहा, अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं। जब इमरान मसूद साहब से मेरी बात हुई और इमरान मसूद साहब ने मुझसे खुद कही ये बात कि प्रदेश के अंदर अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है इस वक्त तो वो अखिलेश यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी है, और इससे बेहतर कोई पार्टी नहीं। आप पिछले इमरान मसूद के 6 महीने के बयानात देख लीजिए। इमरान भाई ने हर जगह यही बात कही कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है। तो उन्हीं की बात मानते हुए जो उन्हें कह रहे थे हर चैनल पे, तो मैंने कहा जो इमरान भाई कह रहे हैं मैं भी उसी लाइन पर चल पड़ूँ, तो मैंने इसलिए मैं समाजवादी पार्टी में पहुंच गया। एक अंतिम सवाल ये है बिलाल भाई कि आप सहारनपुर से हैं, सहारनपुर के अंदर 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है।
आपका कौन सा बेस्ट नेता है जिसे आप चाहते हैं कि भाई ये नेता जीत जाए, बस अच्छा रहेगा अखिलेश जी के यहाँ? देखो, अगर आप ये पूछें कि आपकी 2 आँख हैं या आपके 2 कान हैं, ज़बान है, तो इनमें से बेहतर कौन है? 7 सीटें हैं हमारी और 7 पर बहुत मजबूत लोग 7 हम 1 सीट भी गंवाना नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे 7 की 7 सीटें समाजवादी पार्टी की झोली में जाएं। चलिए, धन्यवाद बिलाल भाई अपना समय देने के लिए। तो ये थे बिलाल भाई जिनका शायरी करने में बहुत रुचि रहती है और राजनीति में भी खूब दिलचस्पी रख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि 7 सीटें अगर समाजवादी पार्टी जीतेगी तो बेहतर होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।